अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्त, मेरा नाम है अली दाऊदी और हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डाइवर्जेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा। डाइवर्जेंट टेस्ट के रूल्स ये हैं कि अगर यू के का आंसर नॉन जीरो हो तो ये डाइवर्जेंट है, और अगर यू के का आंसर इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये कन्वर्जिंग टेस्ट है। जिसके अंदर हमने ये एग्जांपल की के डिवाइडिंग बाय के प्लस वन। के डिवाइडिंग बाय के प्लस वन के अंदर आप नोट करें कि अगर हम डायरेक्ट के की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर पुट कर दें तो इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका आंसर अगेन इन्फिनिटी आएगा, जो कि नहीं चाहिए। तो हम ये करते हैं कि वन डिवाइडिंग हमने के कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का के कैंसिल हुआ और हमारे पास आंसर आया ये। अब इसके अंदर हम के की वैल्यू अगर पुट करें तो के की वैल्यू है इन्फिनिटी, अप्लाई लिमिट, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होगा, 1 प्लस 0 1 के बराबर और 1 डिवाइडिंग बाय 1 1 के बराबर। तो 1 इज अ नॉन जीरो नंबर, मींस इट्स डाइवर्जेंट। इसके बाद हमने कन्वर्जन टेस्ट के लिए ये एग्जांपल ली। इस एग्जांपल के अंदर हमने अगेन के कॉमन ले लिया, न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, के स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, बचा 2 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई के स्क्वायर, 1 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, के से के कैंसिल हुआ और यहाँ पे हमारे पास ये चीज इन्फिनिटी यानी 4 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी 0, यानी 2 डिवाइडिंग में आंसर इज 2। जब यहाँ पे 2 आया तो 2 का मतलब ये डाइवर्जिंग है क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है। उसके बाद हमने इंटीग्रल टेस्ट किया। इंटीग्रल टेस्ट के अंदर हमने ये फॉर्मूला सेट किया कि इंटीग्रेट होने के बाद अगर आंसर इनफाइनाइट आए तो ये है डाइवर्जिंग और अगर आंसर फाइनाइट आए तो ये है कन्वर्जिंग। तो एग्जांपल के अंदर हमने ये की कि 1 ओवर के ये फंक्शन, ये हमारा सवाल है, इस सवाल को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं, यानी 1 ओवर एक्स हुआ। इस पे इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है 1 ओवर एक्स और ये डी एक्स आया। फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, अब 1 ओवर एक्स डी एक्स हमने इंटीग्रेशन पहले की है, इसका मतलब ये होता है ये ln ऑफ x का फॉर्मूला बनता है और इसकी लिमिट आ गई 1 से लेके l। ये याद रखिएगा ये l है, 1 नहीं। लिमिट अप्लाई कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला, अपर लिमिट इज l, लोअर लिमिट इज 1। ln ऑफ 1 0 के बराबर होता है, लिखने की कोई वजह नहीं। ln ऑफ l आया, अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ln ऑफ l, l मींस इंफिनिटी, ln ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, यानी इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आया वो इंफिनिटी था, तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग सीरीज है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास कर लिया था। अब हम इसके बाद की चीज करते हैं वो है k इज अप्रोचिंग, k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, और सवाल है हमारा 1 ओवर के स्क्वायर। तो f ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x हम कहते हैं इसे, f ऑफ x बराबर हुआ 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल अप्लाई किया तो 1 से लेके इंफिनिटी फंक्शन ऑफ x dx। अब देखिए फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो जब ये ऊपर आएगा तो x की पावर -2 हो जाएगी और ये dx हुआ और 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसको इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, यानी x की पावर -2 है, ठीक है। जब आप उसको इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा और -1 को आप जब नीचे लेंगे तो 1 ओवर x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन के रूल थे और लिमिट अप्लाई कर दी 1 से लेके l तक। अब लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज l तो -1 ओवर x की जगह आया l, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर लोअर लिमिट विच इज 1। अपर लिमिट क्या थी l और l का मतलब है इंफिनिटी, तो जब आपने इंफिनिटी पुट किया तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 हुआ, 0 के साथ प्लस लगाए माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 ओवर 1, आंसर आया 1। अल्टीमेटली आंसर आया 1 और 1 का मतलब है ये सीरीज कन्वर्जिंग है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इंटीग्रल टेस्ट समझ आ गया होगा। अब हम नए टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पी सीरीज। पी सीरीज में होता यह है कि हमारे पास एक सीरीज गिवन होगी ये, अब नोट करें 1 ओवर के की पावर है p,
तो ये जब एक्सपेंड होगी तो बनेगा 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/k की पावर p, ये चलती चली जाएगी। अब अगर p की वैल्यू यानी k के ऊपर जो पावर है p, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो क्या? तो देखिए अगर p 1 के बराबर हुआ तो ये बनेगा डाइवर्जिंग। अगर अगर 1 और 1 से छोटे पे 1 और 1 से छोटे पे ये डाइवर्जिंग है, और 1 से ऊपर ये कन्वर्जिंग है। जैसे ये 1 है तो 1 पे डाइवर्जिंग, हाफ पे डाइवर्जिंग, और 1 से ज्यादा हुआ तो ये कन्वर्जिंग है। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, यानी पी सीरीज। अगर पी कन्वर्ज कब होगा? जब पी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। और डाइवर्जिंग कब हो? जब 0 से लेके 1 तक हो और इसमें 1 इंक्लूड है, यानी p इज लेस देन और इक्वल टू 1। इस केस में ये 1 इंक्लूड है, ठीक है, और p इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जिंग है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टी टेस्ट, दोस्तों ये बात जरा समझने वाली है। प्रॉपर्टी ऑफ टी टेस्ट है क्या? A constant term in the denominator can usually be deleted without, ये मैंने without लिखा है, without affect the conversion and diversion of series। हम टी टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसकी कुछ खुसूसियत हैं, प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में मौजूद हो, यू कैन डिलीट इट, कैन नॉट अफेक्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, इजाजत मिल गई। दूसरी चीज, हम if the polynomial in k appears as a factor of numerator denominator this, आप लीडिंग टर्म को रहने दें। सादे सादे अल्फाज में आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से लीडिंग टर्म को रहने दें, अनलीडिंग टर्म को आप निकाल सकते हैं। है क्या इसका मतलब? मैं समझाता हूँ। देखिए पी टेस्ट की दो प्रॉपर्टी, एक तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो तो उसको हटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा कन्वर्जन से डाइवर्जेंस पे। दूसरा पॉइंट ये था कि सिर्फ लीडिंग टर्म को रहने दे जो पॉलिनोमियल में डोमिनेंट हो। डोमिनेंट से मतलब जिसकी हायर पॉलिनोमियल हो, पावर जिसकी हाई है उसको रहने दो, लोअर पावर को जाने दो, फर्क है। अब देखिए हमने ये कहा कि 1/k+1, अगर k की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, यह सवाल ही खत्म हो गया ना। अगर हम इस पे प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है ना दोस्त, डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का कांस्टेंट हटा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो ये हुआ 1/k, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, 2k+4 डिवाइडेड बाय k² + 1। यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें तो लीडिंग टर्म को रहने दें, बाकी सारी चीजों को हटा दें। तो सारी चीज में बचा के देखें, 2 की पावर k यहाँ पे लीडिंग है और फिर कांस्टेंट हटा दो, k² यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद 1 मौजूद है, तो कांस्टेंट को हटाया और सिर्फ लीडिंग टर्म को रहने दिया। तो लीडिंग टर्म को रहने देंगे तो बचेगा 2k डिवाइडिंग बाय k², और k से k कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2/k आ जाएगा, और k की वैल्यू अगर आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर से इस बात को हम समझते हैं दोस्त, हम बात कर रहे हैं पी टेस्ट की। अब पी होता क्या है? एज पर द सीरीज, आपके पास अगर कोई सीरीज गिवन है तो उस सीरीज में 1/k की जो पावर है उसको पी कह दिया, यानी ये पावर हो गई पी, ठीक है। 1/k की पावर 1, ठीक। अब तो इसका मतलब ये सीरीज इस तरीके से एक्सपेंड हुई, इसका मतलब p की पावर 1। अगर k 1/k की पावर 2 है तो इसका मतलब p 2 के बराबर हुआ, 1/√k है तो p हाफ के बराबर हुआ। अब हाफ 1 2 को डिसाइड कैसे करेंगे कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? तो कंक्लूजन ये है कि अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो ये कन्वर्जिंग है, और p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे जिसमें 1 इंक्लूड हो तो ये डाइवर्जिंग है। और इसके अलावा पी टेस्ट इस्तेमाल करने की प्रॉपर्टीज थी, वो ये थी कि कांस्टेंट अगर टर्म डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसको डिलीट कर दें, हटा दें, उससे कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टीज, लीडिंग टर्म को रहने दें, यानी जो पावरफुल है उसको रहने दें, अनपावरफुल को निकाल दें, उससे भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सवाल है हमारे पास ये,
पहली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट था उसको हटा दिया तो 1/k बचा, ठीक। 1/k और k की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 के बराबर आया। फिर 2k + 4 डिवाइडिंग बाई k² + 1। इसके अंदर हम लीडिंग टर्म को रहने दें, कांस्टेंट को हटा दें, तो 2k रहा और k² रहा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास बचा 2k डिवाइडिंग बाई k²। तो 2k डिवाइडिंग बाई k² इज इक्वल टू 2/k बचा, क्योंकि k से k कैंसिल हो जाएगा। k से k कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया? आंसर आया 2 डिवाइडिंग बाई k विच इज 0। अब ये 0 कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, इसके लिए हम देख लें इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है e इज बिटवीन 0 एंड 1। उसका मतलब अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो ये डाइवर्जिंग है, और सिंपल 1 से ज्यादा, 1 जिसमें इंक्लूड ना हो, यानी 1.1 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, वो सारी चीजें कन्वर्जिंग है। उसका मतलब ये भी डाइवर्जिंग है, क्योंकि 2 डिवाइडिंग बाई k 0 आया तो 0 इज डाइवर्जिंग। दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कंपैरिजन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट में दो सीरीज आप लेंगे, एक बनेगी ए, दूसरी होगी बी। ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल। ए हमेशा छोटी होगी बी से, ए इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी, या तो स्मॉलर होगी या इक्वल होगी, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी लेट्स से बी की वैल्यू है 2, तो ए या तो 2 होगा या 1.9 होगा, 1.8 होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। अब कंक्लूजन जरा गौर से सुनिएगा। इफ द बिगर सीरीज विच इज बी, if the bigger series B converge, then smaller series A also converge. If the smaller series which is A diverge, then the bigger series also diverge. हम इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरीके से लेते हैं कि कन्वर्ज का मतलब है अच्छा होना, जबरदस्त, और डाइवर्ज का मतलब है बुरा होना। इफ द बिगर सीरीज इज कन्वर्ज, यानी बहुत ही अच्छी है। मान लें एग्जाम्पल के तौर पे कि हम बात करते हैं बिरयानी की देग की, जैसे कि हमने हमारे घर पे दावत है, हमने बाहर से बिरयानी बनाई। अगर बिरयानी की देग से हमने स्पून लेके बिरयानी चेक की, टेस्ट की, और अगर वो बहुत ही अच्छी बनी है तो लाजमन जितनी इसमें से प्लेटें निकलेंगी वो सारी अच्छी और टेस्टी होंगी। द बिगर सीरीज इज कन्वर्ज, यानी बहुत ही अच्छी है, तो उसमें से जो चंक्स निकलेंगे वो सारे ही अच्छे होंगे। दूसरी चीज, इफ द स्मॉलर सीरीज डाइवर्स, बिगर सीरीज ऑल्सो डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब बुरा, खराब। मान लें एक बच्चे ने ना असाइनमेंट सबमिट करवाए, ना कुछ सबमिट करवाए, ना मिट दिए। हर इसके छोटे छोटे चंक्स के अंदर या तो वो एब्सेंट था या तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो ओवरऑल जो ग्रेड बनेगा वो भी अच्छा नहीं होगा। If the smaller chunks, which is A of x, is diverse, not good, then ultimately grade of that student in that particular subject may not good. ये कॉन्सेप्ट है। फिर से समझते इस बात को। हमारे पास दो सीरीज हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए बी से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, बट बी ज्यादा हो सकती है। हम ये कह रहे हैं कि बी और ए की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, यानी एक को कन्वर्ज या डाइवर्जेंस देख दूसरे को सपोज कर लेना। इसके लिए हमने ये कहा कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज है तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज का मतलब हमने माना अच्छा, यानी अगर बिरयानी की देग, बड़ी देग दावत के लिए, अगर उसमें से हमने बिरयानी टेस्ट की और अच्छी है तो उसमें से जितनी प्लेटें निकलेंगी, यानी उसके जितने चंक्स होंगे वो सारे टेस्टी होंगे, यानी स्मॉलर सीरीज विल आल्सो कन्वर्ज। दूसरी चीज, अगर स्मॉलर सीरीज डाइवर्ज हो गई तो अल्टीमेटली बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब बुरा, खराब। यानी अगर आपने कोई असाइनमेंट मिड के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो मोस्ट लाइकली ओवरऑल ग्रेड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी खराब ही बनेगा। ये बात। दोस्तों देखिएगा, हमारे पास एक सवाल है
k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ k माइनस हाफ। हमने देखा ये कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में है, तो पहली प्रॉपर्टी की मदद से, फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से हमने कहा 1 ओवर k। ठीक है, अब हम कंपेयर करना चाहते हैं इसको इससे, इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, मान लें कि 1 ओवर अंडर रूट ऑफ k विच इज अ वेरिएबल और इसका मतलब है 1, तो 1 ओवर 1 माइनस हाफ सॉल्व करें, 1 में से हाफ निकालेंगे तो 0.5 यानी हाफ बचेगा, तो इसका मतलब हुआ 1 डिवाइडिंग बाय हाफ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2, और इसके अंदर जब मैं इसकी बात करूं तो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ k, अंडर रूट ऑफ k का मतलब क्या है 1, तो 1 ओवर 1, तो इसका आंसर बनेगा 1। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 2 और इसका आंसर आया 1। कैसे हमने सॉल्व किया, हमने सपोज कर लिया कि अंडर रूट ऑफ k 1 के बराबर है, तो 1 में से हाफ निकला तो हाफ बचा, और हाफ जब ऊपर आएगा तो ये 2 बनेगा, यानी ये सीरीज का आंसर आया 2 और इस सीरीज का आंसर आया 1। तो इसका मतलब ये चीज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस। अब जो बड़ी है उसको हमने कह दिया b और जो छोटी है हमने उसको कह दिया a। ठीक, फिर हमने ये कहा कि भाई छोटी सीरीज विच इज a ऑफ x को कंसीडर करें विच इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ k। अब 1 ओवर ऑफ अंडर रूट ऑफ k के अंदर p की जो वैल्यू है वो है हाफ। देखिए अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। अब हाफ हमने एक रूल पढ़ा था कि 0 से लेके 1 के दरमियान हो तो वो सीरीज क्या होगी, वो सीरीज डाइवर्जिंग होगी। यानी पी टेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर p की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो वो डाइवर्जिंग है, जो हमने यहाँ लिखा स्टार्टिंग के अंदर। ये चीज ये याद रखिएगा कि अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो कन्वर्जिंग है, 1 और 0 के दरमियान हो तो डाइवर्जिंग है। और हमारे पास इसमें जो आंसर आया है वो क्या है, हमारे पास इसमें जो आंसर आया है दोस्त वो है हाफ, और हाफ चूंकि लेस देन 1 है तो इसकी वजह से हमने इसको डाइवर्जिंग कहा। तो यानी ये छोटी सीरीज क्या हुई, छोटी सीरीज होगी डाइवर्जिंग। टेस्ट में रिजल्ट, असाइनमेंट, क्विज में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, छोटी सीरीज डाइवर्ज हो गई, तो अल्टीमेटली जो बड़ी सीरीज क्रिएट होगी यानी b ऑफ x होगा वो भी बाय द नेचर डाइवर्जिंग होगा। फिर से समझते हैं इस बात को। हमने बात की थी ये कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज है तो छोटी सीरीज कन्वर्ज होगी, छोटी सीरीज डाइवर्ज है तो बड़ी होने के बाद डाइवर्ज होगी। सवाल आया 1 ओवर फला, इस फला में जो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है उसको हटा दिया यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से आंसर ये आया। हमने देखा कि बड़ा और छोटा है क्या, अंडर रूट ऑफ k की जगह पे हमने 1 सपोज किया, तो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ k यानी 1 माइनस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 1, यानी दिस शुड ग्रेटर देन दिस, यानी दिस इज b एंड दिस इज a। ठीक है, ये b और a का तायुन हमने कर लिया। अब हमने a को उठाया और कहा कि भाई a को p सीरीज की मदद से सॉल्व करें। p सीरीज की मदद से अंडर रूट ऑफ k यानी p की वैल्यू हुई हाफ, और हाफ चूंकि 1 से छोटा है तो ये सीरीज होगी डाइवर्जिंग, यानी छोटी सीरीज बिकम डाइवर्जिंग। अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज हो गई तो एज पर द रूल बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज होगी, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी दोस्तों, अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, वो है k 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, इक्वेशन है 1 ओवर 2k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये जो 1 है ना डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, ये हट जाएगा तो बचेगा 1 डिवाइडिंग बाय 2k स्क्वायर। अब हमें चूज करना है कि विच वन इज b एंड a, तो k की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 1 3, यानी 1 डिवाइडिंग बाय 3, 0.333 इसका आंसर आएगा, और 1 डिवाइडिंग बाय 2 इसका आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब है ये चीज बड़ी है, b is this and a become this, यानी this is greater than this। ओके, यानी b और a पता चल गया। अब सिर्फ b को चूज करें,
आपने बी को चूज किया और कहा कि देखिए यहाँ पे 2k की पावर स्क्वायर लिखी हुई है ना, ठीक है, तो 1/2 यानी जो कांस्टेंट नोट उसको साइड पे कर दिया और बचा मेरे पास 1/k की पावर 2। अब पी सीरीज की लॉजिक के हिसाब से जो पी है ना, इस केस में पी किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया, और 2 जो कि 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चीज कन्वर्जिंग है, यानी बड़ी सीरीज, बिगर सीरीज इज कन्वर्जिंग। अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जिंग यानी बिरयानी की डेग अगर बहुत ही टेस्टी है, तो लाजमन इसमें से जो चंक्स निकलेंगे वो सारे भी टेस्टी होंगे, यानी स्मॉलर सीरीज भी कन्वर्ज होगी। इस चीज को फिर से समझते हैं। हमारा सवाल आया 1 डिवाइडिंग विद 2k² प्लस 1, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, 1 को हटाया तो पता चला कि एक b है और एक a है। ये b कैसे पता चला कि k² की जगह पे 1 सपोज कर लिया, तो 1 डिवाइडिंग बाय 2 और ये है 1 डिवाइडिंग बाय 3, तो 1 डिवाइडिंग बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडिंग बाय 3, यानी दिस इज b एंड दिस इज a। अब b के अंदर हमने ये कहा कि देखिए p को जरा नोट करें, इस पे k² आ रहा है, तो उसका मतलब p की वैल्यू इस केस में 2 है। अगर p की वैल्यू 2 हो गई, तो हमने जो रूल किए थे कि 1 से ज्यादा होने पे कन्वर्जिंग है, तो उस रूल को हमने यहाँ पे लगाया और कहा कि भाई p तो आ गया कन्वर्ज। उसका मतलब अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जिंग है, तो लाजमन छोटी सीरीज भी कन्वर्जिंग होगी।